इडमोऽर्हन्ताडं इडमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं इडमो अध्यायाडं इडमो लोहे सव्वसाहूडम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के अंतर्गत 6वें पाठ पंच भाव। इसके आधार से अपन जीव के 5 भावों का स्वरूप समझ रहे हैं। 5 प्रकार के भाव हैं जीव के: औपशमिक, क्षायक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारणामिक। एक सूत्र के माध्यम से अपन ने कल इसको समझा था। औपशमिक क्षायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारणामिको चा। औपशमिक भाव, क्षायक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारणामिक भाव, ये 5 तो भेद हैं। और इन भेदों के भी भेद माने इनके प्रभेद, वो है 53। उनके लिए कौन कौन से सूत्र हैं? ये दूसरे अध्याय का पहला सूत्र हुआ, जिसमें जीव के 5 भावों की चर्चा की। और ये जीव के 5 भाव किस अपेक्षा से हैं? ये कर्म सापेक्ष जीव के भाव हैं। कैसे बताएं? मतलब जीव के परिणाम कि जीव भी अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक और सूक्ष्म जीव के, अमूर्तिक सूक्ष्म जीव के जो परिणाम हैं उनको समझने का इस छद्मस्थ जीव के पास कोई दूसरा साधन नहीं है। तो जनागम में जीव के भावों को जो स्थूल कर्म हैं उनकी अवस्थाओं के माध्यम से जीव के भावों को समझाया गया है। अब इसमें एक बात समझने वाली है। ये बात कैसी है? कर्म सापेक्ष है, लेकिन कर्म और जीव, इनका जो परिणमन है वह कैसा है? एक दूसरे के अधीन नहीं है। 5 भाव हैं कर्म सापेक्ष, लेकिन इनका जो परिणमन है, किनका परिणमन? एक कर्म का परिणमन और एक जीव का परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, अपने अपने स्वकाल में अपनी अपनी योग्यतानुसार होने योग्य होता है। लेकिन फिर कैसे बता देते हैं जीव के परिणाम कर्म सापेक्ष है ना? तो कैसे बताया कि इसमें कौन सा संबंध है? कि काल प्रत्याशक्ति रूप सहचर संबंध है। काल प्रत्याशक्ति माने क्या? कि दोनों का कार्य एक ही समय में होना, इसको कहते हैं काल प्रत्याशक्ति। ये काल प्रत्याशक्ति रूप सहचर संबंध होने के कारण कर्म का जीव के भावों पर और जीव के भावों का कर्म पर आरोप करके दोनों तरफ से कथन कर दिया जाता है। ये कर्म सापेक्ष बात है। अब इनके भेदों के प्रभेदों की बात है तो दूसरा सूत्र आचार्य श्री ने कौन सा लिखा है? 9 अष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। ठीक है ना? इसमें देखो दिया होगा शायद पीछे 39 पृष्ठ पर देखें, पहले नंबर का। द्वि नवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। सबसे पहले क्या बताया? पहले सूत्र में 5 भाव। 5 भाव कौन कौन से? याद करते जाना। औपशमिक, क्षायक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारणामिक।
अब इन 5 भेदों के प्रभेद बताने के लिए दूसरा सूत्र लिखा। कहाँ लिखा है? मोक्ष शास्त्र में, तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र कौन सा है? द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम माने यथाक्रम से, जैसा इनका क्रम बताया गया है वैसे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले द्वि, द्वि माने 2, संस्कृत है ना, द्वि त्रय ऐसे बोलते हैं ना उसमें। द्वि माने 2 और नव माने हो गए 9, 2 9। फिर अष्टादश, अष्टादश, अष्ट और 10, 10 और 8 18, 2 9 18। फिर एक विंशति, द्वि नवाष्टादशैक विंशति, एक विंशति, 1 और 20 21, 2 9 18, 2 9 18। फिर कितने इसके बाद 21। 21 को याद करने का सरल तरीका क्या है कि बाद में 3 है, 18 और 3 21। द्वि नव अष्टादश एक विंशति 3 त्रिभेदा, ये भेद हैं, माने उनके प्रभेद हो गए। यथाक्रमम, यथाक्रमम इसका क्या मतलब है कि सूत्र में जैसा क्रम बताया है, पहला भाव कौन सा कि औपशमिक, तो औपशमिक भाव के कितने भेद यथाक्रम से? चलो द्वि 2। और उसके बाद कौन सा भाव बताया? शायक। अब इसके बाद इसमें क्या लिखा है? नव, तो छायक भाव के कितने भेद हो गए? 9। तीसरा भाव है छायोपशम, छायोपशमिक अष्टादश 18। उसके बाद औदैक एक विंशति 21, औदैक भाव के 21 भेद। फिर अंतिम है पारणामिक भाव त्रि, इसके 3 भेद हो गए। ठीक है, द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। याद करते जाना सब साथ में, इतना तो याद कर ही लो। पहले के तो सबको याद है ही। पहले अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। फिर दूसरा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये 2 तो याद है ना सभी को, ये खूब चलते हैं, पॉपुलर हैं। और दूसरे अध्याय का पहला कौन सा? औपशमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारणामिको च। अब दूसरा सूत्र द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम 2 9 18 21 और 3। ये हो गए भेद 53। अब चलें तीसरे सूत्र में। अब तीसरे सूत्र में क्या बताने वाले हैं कि जो पहले 5 नाम बताए, उन 5 के प्रभेद बताए कितने हैं अलग अलग सबके। अब एक एक की चर्चा अलग करेंगे। तीसरे सूत्र में सम्यक्त्व चारित्र्य, ये किसके भेद हो गए? औपशमिक सम्यक्त्व के कितने भेद? 2। कौन कौन से? सम्यक्त्व चारित्र्य माने औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र 2 हो गए ना, 2 ही चला था उस सूत्र में। अब तीसरे में सम्यक्त्व चारित्र में औपशमिक भाव के 2 भेद। अब चलें चौथे सूत्र की तरफ। चौथे सूत्र में अब किसका बताएंगे? छायक भाव का। औपशमिक के 2 हो गए, छायक के कितने? 9। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च किसके भेद हैं? छायक भाव के। तो क्या लगाएंगे इसमें? छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर। अब चा और लगा इसमें। चा से क्या करना? चा से पूर्वोक्त ग्रहण करना। छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए। छायक आगे लगाते जाओ सभी में। छायक ज्ञान माने कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, ये हो गया छायक ज्ञान। फिर उसके बाद छायक दर्शन अर्थात केवल दर्शन। फिर छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, सब में छायक छायक लगता जाएगा। और चा शब्द से पूर्वोक्त ग्रहण करना माने छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। ये 9 भेद हो गए किसके? छायक भाव के। ठीक है, क्रम क्रम से फिर थोड़ा रिपीट भी करते चलें। 5 प्रकार के भाव, 5 भेद हैं। 5 भेद के प्रभेद 53।
कैसे? यथाक्रम से 2, 9, 18, 21 और 3। फिर इसमें औपशमिक भाव के 2 भेद, कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। दूसरा भाव कौन सा है? छायिक भाव। छायिक भाव के 9 भेद, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र। अब आ जाओ 5वें सूत्र की तरफ। कौन सा भाव है इसके बाद? छायोपशमिक भाव। इसके कितने भेद? 2, 9, 18 भेद। अब कौन कौन से 18 हैं देखो। ज्ञानाज्ञान, देखो कैसे मिला के पढ़ते हैं। ज्ञानाज्ञान पढ़ेंगे तो ऐसे ज्ञानाज्ञान। ज्ञानाज्ञान क्या? ज्ञान अज्ञान। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्रित्रे पंच भेदा। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश, देखो आधा शाह बना होता है, वो विसर्ग का होता है। लब्ध्या बोल दो तब भी सही है, गलत नहीं है। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्रित्रे पंच भेदा। त्रित्रे पंच भेदा। चतुः माने 4, त्रि 2 बार माने 4, 3 3 और 5। 4, 3 7 और 3 10 और 5 15। 15 ही हुए, फिर 18 कैसे हो गए पीछे? और इसमें जोड़ो सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च कैसे बोलेंगे? कौन से भाव के भेद चल रहे हैं? छायोपशमिक के। तो कैसे बोलेंगे? छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। हो गए ना पूरे 18, 15 3 18। अब देखो कौन कौन से भेद हैं। ज्ञान 4 लिखा ना, यहाँ से चलो जरा। ज्ञान, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस। अब भेद कितने हैं? चतुस्त्रित्रे पंच भेदा। 4, 5, 5 और 3। अब ज्ञान के 4 भेद कौन कौन से? मति ज्ञान, पहले कौन से ज्ञान बोल रहे थे आप लोग पीछे? 4 प्रकार के ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान। काहे के भेद चल रहे हैं ये? छायोपशमिक भाव के भेद हैं। ये केवल ज्ञान छायोपशमिक नहीं है, इसलिए नहीं शामिल किया उसमें। ज्ञान तो वो भी है। मति, शुद्ध, अवधि, मनय पर्याय 4 ज्ञान हो गए। इसके बाद चतुर्थ के बाद 3 क्या है? 3 अज्ञान। कौन कौन से? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोअवधि ज्ञान। कोअवधि ज्ञान का दूसरा नाम बोलो भैया। कुमति, कुश्रुत, कोअवधि। कोअवधि को एक और दूसरा नाम भी दिया जाता है जनागम में, विभंगावधि। विभंगावधि भी कहते हैं कोअवधि को। तो 3 हो गए दर्शन। बराबर देखो, शांति से समझते जाना आप। 4 ज्ञान कौन कौन से? मति, शुद्ध, अवधि और मना पर्याय। इनका स्वरूप तो अपन पढ़ ही चुके हैं उपयोग वाले पाठ में। उसके बाद दर्शन, वो अज्ञान 3 हो गए, कुमति, कुश्रुत और कोअवधि। फिर बात आती है दर्शन की। दर्शन के कितने भेद? सूत्र के आधार से देखो, चतुस्त्रित्रे 2 बार 3। तो 3 भेद कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। इनका स्वरूप ख्याल में है, आंखों से देखना, उसका नाम चक्षु दर्शन नहीं है। अब यह रिपीट नहीं होगी, अब ये घर पे पढ़ना। अब ये अपनी चल रही पढ़ाई दूसरी वाली। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, अब फिर लब्धि। लब्धियाँ 5 कौन कौन सी? अब ये छायोपशमिक लगाते जाना, क्योंकि ये भेद किसके हैं? छायोपशमिक भाव के हैं। तो छायोपशमिक बोलो, 5 लब्धियों के नाम बोलो जरा। अरे खिचड़ी मत पकाओ भाई, आराम से बोलो। छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। 4 तो नाम याद कर लो और इनके आगे जिसके भेद हैं वो लगाते जाओ।
ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। 5 हो गए, 5 लब्धियां हो गई। कहाँ से चल रहे थे अपन? चतुस्त्रि पंच, 5 लब्धियां हो गई। 4 अज्ञान हो गए, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, ये इतने भेद हो गए। उसके बाद क्या लिखा है? सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च, माने छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये किसके भेद हो गए? छायोपशमिक ज्ञान के 18। अगले सूत्र में चलो। अब कौन सा भाव है इसके बाद? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के कितने भेद? 21। कैसे याद किए थे? 2 नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम 2, 9, 18, 21 और 3। तो औदैहिक भाव के 21 भेद कैसे याद करेंगे? देखो, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुस, ऐसे नहीं, चतुस्त्रय कय 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 कसठ भेदा। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुस्त्रय कय 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 कसठ भेदा। ये कितनी बार लिखा है? कय कय कयक, एक 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 4 बार आ जाएगा। कय कय कयक, एक और जुड़ गया पीछे। इस प्रकार 4 बार एक 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 एक। अब देखो जरा, इसमें पीछे देखना संख्या कैसे बताई है। चतुस 4 2 बार, त्रय फिर 3, फिर एक 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 4 बार। अब देखो गति कितनी? 4 है, 5 है? पक्का? घबराहट सी होने लगी जब हमने 5 एकदम थोड़ा 5 तो नहीं होती कहीं। 4 कौन कौन सी? नीचे से चलो जरा। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 गतियां हो गई। कसाय 4, कैसे? चतुस है ना, 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो अच्छे से याद है। लिंग 3, ये भी पता ही होंगे, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, 3 लिंग हो गए। फिर उसके बाद गति, कसाय, लिंग। अब क्या है? कय 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 कसठ भेदा। कय कय कय, एक एक लगाओ जरा 4 बार। मिथ्या दर्शन 1, देख ना, मिथ्या दर्शना ज्ञान, अज्ञान 1, असंयत 1, सिद्ध असिद्ध 1। मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1। फिर से पढ़ो जरा एक बार। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुस्त्रय कय 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 कसठ भेदा। ये तत्वार सूत्र कौन सा सूत्र है? 6वां। गति समझ लिया अपन ने, कसाय समझ लिया, लिंग समझ लिया, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1। अब क्या है? लेश्या। लेश्याएँ कितनी हैं? सोच समझ के बताना जरा, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेश्याएँ कितनी हैं? 6 लेश्याएँ होती हैं। क्या पढ़ाई पढ़ी आप लोगों ने? पक्का? बिल्कुल। चलो ठीक है, इसका मतलब 6 ही है। सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये तो देखो पुलकित को भी याद है, पुलकित होकर के ही बता रहे हैं। कौन कौन सी? हाँ, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। इनमें भी शुभ अशुभ के भेद किए जाते हैं। 3 अशुभ लेश्याएँ मानी जाती हैं और 3 शुभ लेश्याएँ मानी जाती हैं। तो 60 लिखा ना लास्ट में, कय 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 का 60 माने 6। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएँ हो गई। अब कितने भेद हो गए? 4 गति, 4 कसाएँ, 4 और 4 8, लिंग 3, 8 और 3 11। अब एक 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 4 बार, 11 और 4 15। क्या गड़बड़ी चल रही क्या? 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। और 15 के बाद कितने हो गए? ठीक है, हो गए 21। याद करते जाना साथ में, सरल हैं सारे सूत्र। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। औपशमिक क्षय को भावो
मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। दूसरा सूत्र द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। तीसरा सम्यक्त्व चारित्र्य। चौथा ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अरे देख के ही बोल लो, 39 पृष्ठ पर लिखा है, उच्चारण सही होना चाहिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब अगला थोड़ा लंबा है, संभाल के बोलना, इसके बाद और लंबा है। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस त्रिपंच भेदा। 4 फिर 3 3 फिर 5। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुष त्रिपंच भेदा। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इसके बाद गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश चतुश्चतुस्त्रये कय कसठ भेदा। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश चतुश्चतुस्त्रये कय कसठ भेदा। ठीक है, अब थोड़े बहुत तो याद हो ही गए होंगे। अब एक और बचा है इसमें। अब कौन सा भाव है अंतिम? पारिणामिक भाव। कौन सा भाव? इसके कितने भेद? 3। जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च। ये नाम इनके कैसे हैं? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 भेद हो गए। अब ये 21 भेदों की सूत्र के आधार से अपनी चर्चा हो गई। अब एक एक को उठाते हैं अपन। पहला कौन सा है? औपशमिक भाव। निकालें जरा 38 पृष्ठ पर। इसमें पहले क्या दिया है पढ़ें जरा एक बार इसको भी। चलो यहीं से चलो जरा, जब एक एक लाइन के आधार से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। औपशमिक छायक 37 पृष्ठ पर थोड़ा सा पीछे। औपशमिक छायक मिश्र अर्थात छायोपशमिक औदैक और पारिणामिक ये जीव के 5 असाधारण भाव व निज तत्व हैं। असाधारण माने विशेष। विशेष का मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाएं, इसलिए असाधारण, सामान्य नहीं, नास्ति से। निज तत्व हैं, जीव के भाव हैं, जीव के सिवाय किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इन भावों का विशेष विश्लेषण आचार्य अमृतचंद्र ने पंचास्ती काय संग्रह की 56वीं गाथा की टीका में इस प्रकार किया है। क्या लिखा वहाँ पर? कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव। कर्मों का फलदान सामर्थ्य माने कर्मों की फल देने की शक्ति, उसको कहते हैं फलदान सामर्थ्य। उस रूप से उद्भव माने उसका उदय। वो उद्भव से उदय है। और अनुद्भव माने उसका उदय नहीं होना, माने उस शक्ति का दबना। वो क्या कहलाता है? उपशम। उपशम माने क्या है? उपशम, दबना। मतलब हैं तो सत्ता में तो हैं, सत्ता से बाहर नहीं है, लेकिन उनका उदय नहीं है। उपशम माने बैठे हैं, दबे हुए हैं। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय, और अनुद्भव माने उनका उदय नहीं होना सो उपशम है। उदय नहीं है लेकिन सत्ता में, बराबर ख्याल में रखना सारी बातें। उदय नहीं है लेकिन सत्ता में बैठे हैं। उद्भव तथा अनुद्भव, उद्भव तथा अनुद्भव, वो कहलाता है क्षयोपशम। अभी थोड़ा सामान्य परिचय करा दिया शुरू में सभी का, फिर एक एक का अलग से किया है इसमें विश्लेषण। अत्यंत
विश्लेष वियोग सो क्षय, माने कर्मों का क्षय। कर्मों के क्षय का क्या मतलब है? कर्मों के क्षय का मतलब ऐसा नहीं कर्मों की सत्ता का ही नाश हो गया। जो परमाणु हैं वे कर्म रूप नहीं रह करके कैसे हो गए हैं? वे कार्माण वर्गणाएं अकर्म रूप हो गई हैं। किसी भी चीज़ की जिसकी सत्ता है, उसकी विद्यमानता है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये बात बराबर ख्याल में रखना। हमारे जिन विकारी परिणामों का निमित्त पा करके वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर के आत्मा से जो संबद्ध हो गई थीं, वे हमारे वितरागी शुद्ध परिणामों का निमित्त पा करके अपनी स्वतंत्र योग्यता से अपने स्वकाल में अकर्म रूप हो गई हैं। अब जीव के साथ उनका किसी प्रकार का मानो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं रहा। इसको कहते हैं क्षय, नष्ट हो जाना। कर्मों की सत्ता नष्ट हो गई, इसका मतलब है वो परमाणु अकर्म रूप हो गए। अत्यंत विश्लेष माने वियोग सो क्षय, और द्रव्य का आत्म लाभ माने उसका अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। वहाँ उदय से युक्त वह औदयिक है, उपशम से युक्त वह औपशमिक है। इसमें देखो संबंधवाचक प्रत्यय लगा करके जो बना है, जैसे बोलते ना समाज, तो समाज से क्या बना दिया? सामाजिक। धर्म से क्या बना दिया? धार्मिक। धर्म से संबंध जोड़ा ना किसी का तो हो गया धार्मिक, ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, तो काय से जोड़ा? धर्म से जोड़ा। सामाजिक है, सोशल है, तो सामाजिक हो गया। मूल शब्द क्या है? उपशम। औपशमिक में उपशम। उपशम से युक्त वह औपशमिक है, क्षयोपशम से युक्त वह क्षयोपशमिक है, क्षय से युक्त वह क्षायक है, और परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। अभी सामान्य परिचय ले लो इनका, बाकी सबकी विशेष चर्चा पीछे है, उसके आधार से देखेंगे। कर्मोपाधि की 4 प्रकार की दशा, कर्मोपाधि की, कर्म की उपाधि की 4 प्रकार की दशा, हालत, अवस्था, जिनका निमित्त है ऐसे 4 उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। एक क्यों छोड़ दिया? चौथा, 5वां क्यों छोड़ा इसमें? 4 क्यों लिए? ये कर्मोपाधि की बात है। वह तो पारिणामिक भाव माने जीव का वो तो स्वभाव भाव है, पारिणामिक भाव उसका मूल स्वभाव। तो उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय भाव हैं, जिसमें कर्मोपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है, जिसमें कर्म उपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है, ऐसा एक पारिणामिक भाव। सिद्ध भगवान के कितने भाव होते हैं? 2 ही भाव होते हैं। पारिणामिक भाव सारे कर्मों का क्षय हो गया, और क्षायिक भाव। और जो तीर्थंकर अनंत परमात्मा उनके जे कहाँ से ले आए तुम? जो पढ़ा रहे अच्छे वाले वही पढ़ाते रहते, क्या पीछ इधर उधर से पूछने लगते, बड़ी मुसीबत, टेंशन हो जाती माथे पर। समव शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा कितने भावों से युक्त हैं? औदयिक, पारिणामिक और क्षायिक। सिद्ध भगवान 2, पारिणामिक और क्षायिक। पारिणामिक तो स्वभाव भाव है, और क्षायिक माने सारे कर्म प्रकृतियां नष्ट हो गई, 8 कर्मों का नाश कर दिया। इसके भी और भीतर भीतर उसके काफ़ी गहरी चर्चा है, बारीक बारीक। ऐसा एक पारिणामिक भाव है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है। अब जिज्ञासु का प्रश्न क्या है? ये तो एकदम ऐसी चर्चा हो गई, थोड़ी सिर के ऊपर से निकल गई, हजम नहीं हुई। एक सामान्य शब्दों का तो परिचय अपन ने प्राप्त कर लिया, लेकिन भाव ख्याल में नहीं आया। अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, कृपया विस्तार से, समझ में नहीं आया कृपया विस्तार से समझाइए। अब विस्तार से समझाने के लिए इसमें प्रवचनकार की पंक्ति सुन लो, उसके बाद इसकी चर्चा अब अगले टर्न पर ही अपनी हो पाएगी। प्रवचनकार कहते हैं, सुनो मैं इन्हें पृथक पृथक समझाता हूँ, समझने का यत्न करो, अवश्य समझ में आएगा। अब क्या समझाने जा रहे हैं कि 5 भावों को, कौन कौन से 5 भाव हैं, जरा नाम बोलो, जरा एक साथ बोलना सभी एक स्वर में, तो पता लगे आप लोगों को एकता मालूम पड़नी चाहिए। देखो कितने अलग अलग बोला सबने। जैसे आप लोग एक परिवार को तो कैसे बोलोगे एक साथ?
सेटिंग बिठाओ जरा, एक साथ बोलो, फिर इधर भी बुलवाएंगे हम अभी, तो पता तो लगे अनुशासित कौन है, इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं। पूरा बोलो भाई। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ऐसे बोलो जरा एक बार। औदायिक नहीं, औदैहिक, उदय से बना औदैहिक। बोलो भी इधर वाले सारे लोग, इज्जत का सवाल है भाई, तो हम भी तुम्हारी जाति की। पुरुषों में भी समझदारी तो है भाई। ठीक है, 5 नाम आप याद करें। फिर औपशमिक भाव के भी भेद, औपशमिक भाव के भी भेद कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र, इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। इनके देखो, इनमें उपशम किसका होता है ये बात ध्यान रखना। 8 कर्मों में उपशम सिर्फ मोहनी कर्म का ही होता है, और मोहनी कर्म के भेद कितने हैं कि 2। कौन कौन से? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का संबंध आत्मा के किस गुण से है? दर्शन मोहनी का संबंध आत्मा के किस गुण से है? श्रद्धा गुण से है। और चारित्र मोहनी का संबंध चारित्र गुण से है। इनसे संबंधित होने के कारण इसके भेद हो गए औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। फिर औपशमिक सम्यक्त के भी 2 भेद किए। कौन कौन से? एक प्रथम उपशम, एक द्वितीय उपशम। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम उपशम सम्यक्त और द्वितीय उपशम सम्यक्त। इनकी चर्चा अपन अब रविवार को ही कर पाएंगे। कल फिर से हमें बाहर जाना है, मजबूरी है, बीच में तो जाना पड़ गया आकस्मिक। अब रविवार को अपन पुनः इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे औपशमिक भाव से। तब तक आप इनको सूत्र वगैरह अच्छे से याद करें। इनकी संख्या अपन बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। अगले रविवार जो आने वाला है उसको अपन औपशमिक भाव की चर्चा करें, और समय हुआ तो फिर छायक भाव से भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यद अनंत उपकार है, उसके लिए निर्वाण वंदना